Exercise 6.1 of lines and angles, the very first question of the exercise. In the given figure, lines AB and CD intersect at O. Straight lines है आपके पास AB and CD. If angle AOC plus BOE equals to 70 degree, that is given to us. Where is AOC, sorry. ठीक है, और BOE इन दोनों का सम आपको 70 दे रखा है. दोनों का सम है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है. इंडिविजुअल एंगल आपका कुछ भी हो सकता है. 70 दोनों का एडिशन, दोनों का सम दे रखा है. एंड BOD इक्वल्स टू 40. वेयर इज BOD that is given to us as 40 degree. Okay, find BOE and reflex COE. So first of all, let us write the information as given. There are two lines, straight lines हैं आपके पास. AB and CD are lines. Intersect ठीक है, आपका O पे कर रहे हैं, हम लिखने नहीं वाले हैं इसको. It is okay. If AOC plus BOE equals to 70 degree, next thing, angle AOC plus angle BOE is 70 degree and BOD equals to 40. To find हमें क्या करना है यहाँ पे? You have to find angle BOE and reflex of angle COE. देखिए, किसी का भी रिफ्लेक्स निकालना है आपको, तो कैसे होता है? How the things work for reflex? Let's say आपके पास एक एंगल 20 डिग्री दे रखा है और आपको ये भी पता है कि कंप्लीट एंगल कितना होता है? 360 ना. कंप्लीट एंगल अगर हम किसी पॉइंट के अराउंड पूरा एंगल को मेजर करें, दैट इज नोन एज कंप्लीट एंगल, और कंप्लीट एंगल आपका 360 का होता है. और यहां पे जो रिफ्लेक्स दिख रहा है, दैट इज दिस ब्लैक एंगल. ठीक है, अगर मैं इसको एंगल A कहूं तो मुझे B निकालना है फॉर एग्जांपल, है ना. तो A इज 20 और आपको ये भी पता है कि A प्लस B कितना होगा? 360. B निकल जाएगा, है ना. इक्वल्स टू, नॉट दैट इज इक्वल, A प्लस B इक्वल्स टू 360. दोनों का एडिशन क्या होगा? 360. एंगल A प्लस एंगल B. नाउ वी हैव टू फाइंड B एंगल, तो 360 माइनस एंगल A कर देंगे, और एंगल A आपको पता है 20 डिग्री माइनस 20, और आपका आंसर आ जाएगा कितना? 360 माइनस 20 इज 340 डिग्री. So how things work here? B is known as a reflex angle. रिफ्लेक्स ऑफ A. B किसका रिफ्लेक्स है? A का. अगर A हमारा इतना एंगल है तो A का रिफ्लेक्स क्या होगा? उसको छोड़कर, कंप्लीट एंगल में से उसको छोड़कर. तो रिफ्लेक्स ऑफ A, एक्चुअली B है हमारा, B को हम क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्स ऑफ एंगल A. और अगर हमें किसी का रिफ्लेक्स निकालना है तो आप 360 में से उसी को माइनस कर देते हैं. दैट इज 360 माइनस एंगल A. दैट इज अ फॉर्मूला फॉर रिफ्लेक्स ऑफ एनी एंगल A. यहां पे हमें रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE निकालना है, तो हम क्या करेंगे? 360 में से एंगल COE को ही माइनस कर देंगे. COE इज एक्यूट एंगल. ओके, एक्यूट हो सकता है, ऑब्ट्यूज हो सकता है, बट रिफ्लेक्स एंगल के लिए आपको मेंशन करना पड़ेगा. तो बोथ आर द डिफरेंट थिंग. यहाँ पे COE एंगल तो है उसका रिफ्लेक्स, और यहाँ पे एक्चुअली COE एंगल है. तो दैट विल बी द फॉर्मूला एट लास्ट वी विल बी यूजिंग टू फाइंड द रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE. लेट्स मूव टू द सॉल्यूशन पार्ट. सी which angle is given to us is 40 degree. और अगर हम देखें यहाँ पे, तो एक स्ट्रेट लाइन है आपका AB, और CD was again a straight line. तो ये एंगल आपके कौन से होते हैं? These are known as vertically opposite angles and they are equal. तो हम डायरेक्टली लिखने वाले हैं अपना एंगल कौन सा वाला? COA को या AOC को. एंगल AOC will be equals to 40 degree. डायरेक्टली कर रहे हैं हम इसको. And why? The reason behind that is vertically opposite angles. आप शॉर्ट में मत लिखिएगा, पूरा लिख लीजिएगा. ओके, हमने अपना एंगल AOC तो निकाला. अब इसका हमें जरूरत क्यों पड़ा निकालने का? बिकॉज हमें क्या दे रखा था? AOC और BOE का सम एज 70 डिग्री. तो हम उस लाइन को यूज करने वाले हैं. सिंस एंगल
AOC plus angle BOE was 70 डिग्री और एंगल AOC आपने अभी निकाला है 40 डिग्री, तो BOE निकल जाएगा। कितना होने वाला है? 30 डिग्री, माइनस करके निकाल लीजिए। तो एंगल BOE इक्वल्स टू 70 डिग्री माइनस 40, सो एंगल BOE comes out to be 30 डिग्री। नेक्स्ट व्हाट, हमने अपना AOC तो निकाल ही लिया था, दैट इज इक्वल्स टू 40 डिग्री। हमने BOD को भी निकाल दिया, सॉरी BOE को भी, और हमारा BOE एंगल कितना आ गया था? 30 डिग्री आया था, यस 30 डिग्री। नाउ अगर हम बोलें कि हमारे पास AB वाज अ स्ट्रेट लाइन, यस, तो इनके ऊपर जो भी एंगल्स बनेंगे उनका सम कितना होगा? सप्लीमेंट्री। स्ट्रेट लाइन पे ऊपर आपका स्ट्रेट एंगल मिलता है, तो हम क्या लिख सकते हैं यहां पे? AOB is a line, so it implies 40 degree plus angle COE plus next angle is 30 degree, that will be equals to 180 degrees. Yes, क्या बोलेंगे हम इसको? लीनियर पेयर, LP शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, लीनियर पेयर, लीनियर पेयर। सो एंगल COE कितना हो जाएगा? 40 plus 30 is 70 equals to 180. Angle COE equals to 180 minus 70, and angle COE comes out to be how much? 110. Okay, तो आपने अपना एंगल COE भी निकाल दिया। हमने स्टार्टिंग में ही कहा था आपको कि हमें क्या निकालना है? रिफ्लेक्स ऑफ COE निकालना है, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE, और इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? आप 360 में से एंगल COE को ही क्या कर देंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 360 डिग्री माइनस COE इज 110, अभी आपने निकाला हुआ है, तो फाइनल आंसर इज कितना? 250. ओके, एंड दैट इज अवर फाइनल आंसर ऑफ reflex of angle COE. In the figure, lines X, Y, and MN intersects at O. That is the point where two lines are intersecting. If angle POY equals to 90 and the ratio of AB is 2:3, आपको A दे रखा है यहाँ पे, आपको B भी दे रखा है, find angle C. आपको C निकालना है एक्चुअली, है ना? So let's write what is given to us first of all. X, Y, and MN are the lines. First thing. Secondly, angle POY equals to 90 degree, and A is to B is 2:3. So हम यहाँ पे assume करेंगे, let A angle be 2x degrees and B angle be कितना? 3x degrees. Yes, कॉमन रेशियो हमने x मान लिया, A हमने 2x के assume किया है, 2x के इक्वल किया है, और B को हमने 3y के इक्वल रखा है, 3x के इक्वल रखा है। A is actually 2x and B is actually 3x. Okay, फिर तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है। आपके पास इन दोनों का सम कितना होगा? अगर इस तरफ आपको 90 दिख रहा है, तो ऑन द राइट हैंड साइड भी क्या होगा? 90 ही होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे आपको मेंशन नहीं भी किया 90, तो भी हमें पता था कि 90 ही होने वाला है, क्योंकि आपका कुछ इस तरीके का एंगल दिखाता है, स्क्वायर एंगल टाइप एंगल, है ना? तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? चलिए पूरा ही करते हैं। X OY is a line. So tell me, what is A plus B and plus that angle POY 90 degree equals to? Of course 180, known as linear pair. A कितना है आपके पास?
2x 2 मत लेके जाइए, वो तो रेशियो दे रखा है। यस 2x प्लस b कितना है 3x, नॉट द रेशियो 3 बट 3x। 90 को उधर ही शिफ्ट कर देते हैं, तो 180 माइनस 90 विल बिकम 90। 2x 3x 5x कम्स आउट टू बी 90। सो मैं यहीं पे कर लूंगा इसको। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 90 अपॉन 5, दैट इज 18। 18 5 90 बिल्कुल। तो अपना कॉमन रेशियो निकाल दिया, कॉमन मल्टीपल निकाल दिया 18 डिग्री। सो हमें क्या पता है अब, हमें ए एंगल और बी एंगल भी पता चल जाएगा, बट हमें निकालना क्यों है उसको, हमें तो क्या चाहिए एंगल सी। नाउ टेल मी इफ MON is a line, yes of course MON is a line। तो बताइए अगेन B plus C equals to what, 180 degree, that is again linear pair। B कितना है आपने अभी बताया था, B को 3x plus C equals to 180, 3 into x and x value is 18 plus C equals to 180। तो C equals to कितना हो जाएगा 180 and that will go in the subtraction part। 18 थी 54 डिग्री। तो C की वैल्यू आ जाती है आपके पास 10 minus 4 is 6, 7 minus 5 will be 2 and 126 degrees। सो हमने कुछ फालतू के एंगल्स नहीं निकाले, यहां पे हमने डायरेक्टली अपना एंगल C को बता दिया एज पर द गिवन कंडीशंस। इजी क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ टफ नहीं है इसमें, नोट इट डाउन। एंगल POR इक्वल्स टू एंगल PRQ। एंगल PQR सॉरी है ना, PQR, दिस एंगल द इंटीरियर एंगल बेस एंगल इज इक्वल टू एंगल PRQ, again the base interior angle। these two angles are equal, then prove that angle PQS equals to PRT। now PQS is the exterior angle and again PRT is the exterior one। आपको प्रूफ करना है कि ये दोनों एंगल्स भी इक्वल होंगे। नाइस एंड इजी। लेट्स राइट व्हाट इज गिवन टू अस। PQR angle equals to PRQ, but we need to prove, tell me if this is a line PQR, sorry SQR is a line, of course solution कर रहे हैं हम लोग। so it implies angle PQR, interior angle PQR, this one angle PQR plus angle exterior one PQS, yes will be 180 डिग्री। इसको आप फर्स्ट इक्वेशन बोलेंगे। क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर। मैं शॉर्ट में ही लिख रहा हूं यहाँ पे, राइट इट फुल। QRT is again a line, that implies जो आपका एंगल होने वाला है यहाँ पे इंटीरियर एंगल, दैट इज विच वन PRQ plus the exterior one, that is the outside one, angle PRT again will be equals to 180 degree। let's say it is the second equation, again by linear pair, the same thing, and comparing first and second, comparing first equation and second equation, both are equal to 180 degrees। अगर आपका राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हम क्या कर सकते हैं, दिस पार्ट ऑफ द लेफ्ट हैंड साइड फर्स्ट इक्वेशन विल बी इक्वल टू द दिस पार्ट ऑफ द सेकंड इक्वेशन। तो एंगल PQR प्लस एंगल PQS विल बी इक्वल टू एंगल PRQ प्लस एंगल PRT। Got it? Now, what was given to us? That two angles are equal, PQR and PRQ। तो क्या हम PQR और PRQ को कैंसिल कर सकते हैं?
पी क्यू आर एंड पी आर क्यू। क्यों? क्योंकि आपका ये सब्ट्रैक्शन में ही जाएगा। अगर आप भेजेंगे पी क्यू आर को और सेम एंगल्स क्या होते हैं, कैंसिल हो जाते हैं, तो इट कम्स आउट टू बी पी क्यू एस इक्वल्स टू एंगल पी आर टी।